जो बीजेपी के सहयोगी दल नाराज चल रहे हैं, अपनी ही सरकार पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, वो दोनों दल अब एक साथ मिलकर कार्यक्रम कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। क्या यूपी में बड़ा खेला होने वाला है? आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। यूपी की सियासत में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। हर रोज यूपी की सियासत में कुछ न कुछ नया हो रहा है। ऐसी ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जिससे लगता है कि कभी भी यूपी में बड़ा खेला हो सकता है। जी हाँ, बता दें कि यूपी बीजेपी और एनडीए में इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के अपने लगातार आंख दिखा रहे हैं। सहयोगी दल तो कई दिनों से बीजेपी की नींद उड़ा ही रखे हैं। अपना दल इसके नेता और यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल पर उनके विभाग में घोटाला करने का उन पर आरोप लगा, जिसके बाद वो लगातार यूपी एसटीएफ और कुछ अधिकारियों पर बरसते नजर आए। अपनी जान को भी खतरा बताया उन्होंने। वैसे जान को खतरा तो यूपी बीजेपी के विधायक, पूर्व बीजेपी मंत्री भी अपनी जान को खतरा बता चुके हैं। वो भी किसी और से नहीं, किसी को खतरा यूपी एसटीएफ से है तो किसी को पुलिस से खतरा है। तो सहयोगी दल और बीजेपी के नेता अपनी ही सरकार में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, वो लोग अपनी जान को खतरा बता रहे हैं। जी हाँ, अब संजय निषाद और आशीष पटेल, इन दोनों की मुलाकात हुई, एक कार्यक्रम हुआ और दोनों ने एक साथ मंच साझा किया और उस कार्यक्रम में इशारों इशारों में वो दोनों कई बड़ी बातें कह गए। जी हाँ, आपको हम बताएंगे कि उस कार्यक्रम में संजय निषाद ने और आशीष पटेल ने क्या कुछ कहा। लेकिन संजय निषाद ने इससे पहले बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया था। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद लगातार योगी सरकार पर बरसते हुए नजर आए। संजय निषाद ने क्या क्या आरोप लगाया था वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस तस्वीर को जरा देखिए। ये दोनों बीजेपी के सहयोगी दल हैं और दोनों बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। इनका एक साथ आना कई सवाल खड़े कर रहा है। वैसे कई लोग कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, दोनों सहयोगी दल हैं, क्या कोई कार्यक्रम में भी एक साथ शामिल नहीं हो सकते? अरे बिल्कुल शामिल हो सकते हैं, कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों की टाइमिंग जरा आप देखिए। हाल ही में दोनों बीजेपी सरकार पर बरसते हुए नजर आए और उसके बाद एक साथ आना, मंच साझा करना, यह अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। सूत्र तो कह रहे हैं कि जिस तरह से इन दोनों की नाराजगी बढ़ी है और जिस तरह से ये मुलाकात हुई है, ये कार्यक्रम हुआ है, उसको देखते हुए लग रहा है कि अंदर खाने कोई खिचड़ी पक रही है, या ये 2027 की तैयारी कर रहे हैं, या तो ये दोनों 27 में बीजेपी से अलग होकर दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं या फिर किसी दल को अपना समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि बीजेपी से नाराजगी इनकी लगातार बढ़ी है। संजय निषाद ने कहा था कि जो है बीजेपी ना तो हमको सिंबल दे रही है और ना ही हमको कोई सीट दे रही है, तो उनकी नाराजगी बढ़ी थी। अनुप्रिया पटेल भी नाराज चल रही थी अंदर खाने, वो तो अभी भी नाराज चल ही रही है। तो राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं इस वक्त हो रही है, क्योंकि इन दोनों की बीजेपी से नाराजगी किसी से भी छिपी नहीं है। कई मौकों पर बीजेपी पर अपनी भड़ास निकालते ये लोग दिख जाते हैं, कभी आरक्षण को लेकर तो कभी सीट ना मिलने को लेकर। आपको बता दें कि भाजपा के सहयोगी पार्टियों के 2 वरिष्ठ नेता और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और आशीष पटेल ने सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में निषाद आरक्षण की मांग की। दोनों नेताओं ने निषाद पार्टी के 12वें संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में गोरखपुर के सिक्टौर मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश में मछुआ समाज के आरक्षण की आवाज को प्रबल आवाज देने का काम किया। मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि निषाद पार्टी प्रमुख आपके आरक्षण के मुद्दे पर शांत नहीं बैठने वाले हैं। वो प्रदेश कैबिनेट में मछुआ आरक्षण की बुलंद आवाज भी हैं। उन्होंने निषाद समाज को आरक्षण के मुद्दे पर नए नारे के साथ चलने पर जोर दिया, कहा कि निषाद समाज को लड़ेंगे तो जीतेंगे को अपना मूल मंत्र मानते हुए आरक्षण की लड़ाई संजय निषाद के नेतृत्व में लड़नी चाहिए। वहीं संजय निषाद ने चेतावनी देते हुए कहा कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस दिन मेरे कार्यकर्ताओं पर हल्की भी खरोच आई तो संजय निषाद को इलाज करना भी आता है, वो भी उसी की भाषा में। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर गोरखपुर व प्रदेश के मछुआ समाज के विभीषणों को निषाद पार्टी के लिए नए नए भ्रम फैलाने और बदनाम करने की जिम्मेदारी मिली हुई है। विभीषण कहते हैं कि निषाद पार्टी आरक्षण के मुद्दे से भटक गई है। संजय निषाद सत्ता का सुख भोग रहे हैं, मैं हमेशा से चुपचाप सुनता रहता हूं, किंतु आज मैं आप सभी के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि निषाद पार्टी संजय निषाद आरक्षण के मुद्दे पर अड़ी है।
जरा आप पहले सुनिए संजय निषाद को, फिर आपको हम सुनाते कि आशीष पटेल ने क्या कुछ कहा है। पहले आप सुनिए संजय निषाद को। उसके बाद मैं कह रहा हूँ, आज उन्होंने हमारे पत्र को दिल्ली लिखा, आरजीआई ने उसे लिखा, एक्सेप्ट किया कि नहीं केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं। हाईकोर्ट ने कह दिया मामला परिभाषित करने का है। मैं चाहता हूँ कि ये जो संवैधानिक आरक्षण यात्रा है, ये संकल्प जो दिवस मनाया जा रहा है, ये 12 साल हो गया लगातार हम लोगों को संकल्प दिवस के रूप में हम आज के दिन में इनके आरक्षण की आवाज़ उठा रहा हूँ, इनके हक हिस्से को उठा रहा हूँ। जो धोखेबाज हैं अब तक के उनका पर्दाफाश कर रहा हूँ, उनके लिए किताब लिखा आरक्षण का वो दे रहा हूँ। आज एक कसम खा रहे हैं यहाँ से कि वो जो विभीषण है, आज भी इनको रोकने का प्रयास किया था, ये रुके नहीं। आज के दिन तमाम प्रधानों को फोन किया गया, तमाम कार्यकर्ताओं को धमकाया गया। रात में सारे विभीषणों की बैठक हुई थी। अब विभीषणों का अंत होने वाला है और इस देश में फिर निषादों का सम्मान बढ़ा है। आज के दिन में वो आज के दिन में सत्ता में जाकर अपने बच्चों को आवाज उठाएंगे। इनका संविधान में हुआ लिखा हुआ, इनके बेटे सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, टोकरी नहीं ढोएंगे। इनके बेटी को कोई इज्जत लूटेगा जाएगा जेल, नहीं होगा बेल। आज के दिन में अनुसूचित जात आयोग से सुरक्षित हैं। आज रामधनी निषाद जैसे लोगों की हत्या इसलिए हो रही है कि जो सपा बसपा में रह के मलाई खा रहे थे, उसी समय आरक्षण लूटा जा रहा था। वो लोगों ने हमारे उस आरक्षण के अधिनियम को लुटवाया। ओबीसी में नाम पड़ रहा था तो रोका नहीं, और बहन जी और बसपा हमारा आरक्षण और हमारा वर्ग 3 की जमीन छीन रही थी। ये लोग मंत्री बनकर घूम रहे थे। आप जिन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई इतनी आसान है नहीं। जब लड़ाई आसान नहीं है, उसके लिए आपको एक कारवा बनाना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब, मैं आपको बधाई देता हूँ। आप जिस प्रकार कैबिनेट से लेकर के हर स्तर पे आप निषाद समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप निषाद समाज का जिस प्रकार से आपके ऊपर विश्वास जमाया ये रहेगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले कहा लड़ेंगे तो और जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक कुछ क्या लड़ना है यार। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, डॉक्टर संजय निषाद आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और डॉक्टर संजय निषाद की हर लड़ाई में अपना दम उनके साथ मजबूती से खड़ा है। मैं तो कितना कहूँगा। और ध्यान से सुनिए, आपके वोट के बिना किसी को नोट गिनने का अवसर नहीं मिलेगा। सही कह रहा हूं या गलत? आपका वोट हमारी ताकत। आपने लड़ा और थोड़ा सा नाराजगी आई, डॉक्टर साहब तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है। डॉक्टर साहब अपनी बात रख रहे हैं। इतना कहूंगा कि लड़ेंगे तो और ये लड़ाई हम सब मिल करके लड़ेंगे। मैं बस इतनी बात कह करके अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। पुनः अपना जन परिवार की ओर से निषाद पार्टी को आज उनके 12वें संकल्प दिवस के अवसर पर बाबा गोरखनाथ की धरती पर मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सुना आपने, आरक्षण को लेकर दोनों नेताओं ने कहा कि आरक्षण की लड़ाई जारी रहेगी। जी हाँ, तो दोनों को सुना आपने। हालांकि अब दोनों साहब थोड़ा बदले नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बदलाव दबाव का है, वो तो साफ दिख ही रहा है। लेकिन बीजेपी की धड़कनें दोनों ने बढ़ा रखी है। बता दें कि कुछ दिन पहले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा था कि बीजेपी के भीतर विभीषण पड़े हुए हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पार्टी की हार में अपनी भूमिका अदा की थी। जी हाँ, उनका कहना था कि निषादों को लेकर भी मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री तक को गुमराह करने वाले कोई विभीषण है।
जिसकी वजह से बीजेपी लगभग 40 से ज्यादा सीटें हारी है। बीजेपी के अंदर जो विभेषण है उसने मेरे बेटे को लोकसभा चुनाव हरवाया था और अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो 2027 में भी नुकसान होगा। ये बात कही थी संजय निषाद ने। उन्होंने कहा था कि अगर निषादों के साथ ऐसे ही धोखाधड़ी होती रही तो बीजेपी के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, और उन्होंने पार्टी की छवि को खराब करने वाले नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा था। भाजपा सरकार में शामिल एनडीए के घटक दलों के भाजपा सरकार के खिलाफ तेवर नए नहीं। पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद से ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ लगातार सरकार में शामिल एनडीए घटक दलों के नेता अपनी आवाज उठा रहे और भाजपा को खुलेआम चेतावनी भी दे रहे। वहीं कुछ दिन पहले योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख अधिकारियों पर जमकर भड़ास निकाली थी और उन्होंने उत्तर प्रदेश के एसटीएफ प्रमुख और सूचना विभाग के निदेशक पर भी निशाना साधा था। तो इस तरह से इन दोनों की नाराजगी कई मौकों पर देखने को मिली है और हाल ही में जो यूपी बीजेपी में चल रहा है वो आप देख रहे हैं। लगातार जो यूपी बीजेपी के अपने नेता हैं वो तो नाराज ही चल रहे हैं। चाहे आप बात कर लीजिए गाजियाबाद की लोहनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर, वो तो कई बड़े बड़े आरोप लगा चुके हैं। कानून व्यवस्था को लेकर वो आरोप लगाया और लगातार गाय की हो रही हत्या को लेकर वो बोले कि हर रोज हजारों गायों को काटा जा रहा है। संजीव बालियान का मामला कल आपने देखा कि पुलिस ने उनकी सुरक्षा हटा ली, उसके बाद उन्होंने भी अपनी जान को खतरा बताया। तो इस तरह से तमाम जो बीजेपी के विधायक है, पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी नेता हैं, वो अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि यूपी बीजेपी में क्या चल रहा है और जो सहयोगी दल है और जो बीजेपी है उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।